Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying how many of the given features are related to Gloriosa. तो Gloriosa की अगर मैं बात करूं बेटा तो Gloriosa belongs to Liliaceae family. Liliaceae family. Liliaceae family जो है फेमसली नोन एज लिली फैमिली. तो हमें लिली फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए चलना है ग्लोरियोसा के लिए, ठीक है. तो लिलिएसी फैमिली में सबसे पहला कैरेक्टर कह रहा है 6 टैपल्स. तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है बेटा, ये बिल्कुल राइट है. कैसे राइट है बेटा? टैपल का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं. Tepals. So tepals are basically when petal and sepal are not differentiated. Petal and sepals are not differentiated. आप उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है. जनरली हम लोग पेटल सेपल को कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये रोज बनाया, ठीक है, ये रोज का फ्लावर है. तो इसमें जो सेपल लगी हुई पाई जाएंगी ये ग्रीन कलर की होंगी और इस तरीके से लगी पाई जाएंगी. तो ये हो गया, ठीक है ना. ऊपर वाला, ये नीचे वाली क्या है, ऊपर वाली रेड कलर की क्या हो गई पेटल और नीचे वाली ग्रीन कलर की क्या हो गई सेपल. तो यहाँ डिफरेंशिएटेड है. बट व्हाट इफ अगर कोई फ्लावर ऐसा पाया जा रहा है जिसमें आप पेटल एंड सेपल को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो. ये मैंने फ्लावर बनाया ये, और इसमें अब पेटल एंड सेपल यू कैन नॉट डिफरेंशिएट. ये 1 2 3 करके ये क्या है पेटल है और इसके नीचे जो पाई जा रही होंगी ये सेपल है. बट आपको लग ही नहीं रहा है, ठीक है. ये जो 3 पाई जा रही है, ये जो 3 है 1 ये 3 जो है ये क्या है सेपल, ठीक है. और ये जो 3 पाई जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये 3 क्या है पेटल है. बट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट. तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं टैपल कंडीशन बोलते हैं. टैपल कहते हैं इस कंडीशन को. सो दिस कंडीशन इज नोन एज टैपल. एंड लिलिएसी फैमिली में टैपल कंडीशन पाई जाती है. 3 पेटल्स पाई जाती हैं, 3 सेपल्स होती हैं और 3 पेटल्स होती हैं. तो 6 टैपल्स पाए जाते हैं. बिल्कुल राइट है. और टैपल कंडीशन जहां पाई जाती है, टैपल कंडीशन जहां पाई जाती है उस पर्टिकुलर द होल कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि सेपल प्लस पेटल को मिलाकर मैं टैपल बोल रही हूँ. द होल कंडीशन इज कॉल्ड पेरियांथ. द होल कंडीशन इज कॉल्ड पेरियांथ. तो हम पेरियांथ के लिए 3+3 लिख देते हैं. पेरियांथ बता रहे होते हैं तो पेरियांथ में समझ में आ जाता है कि 3 क्या है पेटल्स हैं 3 सेपल्स हैं, यानी कि 3 टैपल्स हैं, 6 टैपल्स हैं कंप्लीटली, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. देन सेकंड इज सेइंग मार्जिनल प्लेसेंटेशन. तो बेटा ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. जो लिलिएसी फैमिली है इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन नहीं पाया जाता, इनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है. कौन सा? एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है. यानी कि ओवल जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे लगे हुए पाए जाते हैं. प्लेसेंटा सेंट्रल एक्सिस पे होता है, ठीक है. तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल नहीं है. देन सीड एंडोस्पर्मिक. तो ये बिल्कुल राइट है. सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं यानी कि इनके सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. डेवलपिंग एम्ब्रियो ने उसको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया होता. तो ये बिल्कुल राइट है. बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ये भी बिल्कुल सही है. मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही क्या कहते हैं फ्लावर में पाए जाते हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. देन दे आर सेइंग C5 एंड A ऑल्सो 5, यानी कि कोरोला 5 बता रहे हैं और एंड्रोशियम भी 5 बता रहे हैं. तो बेटा ये कंप्लीट. और क्या बता रहे हैं एंड्रोशियम को कनेक्टेड बता रहे हैं कोरोला से. तो ये जो है ये गलत हो जाएगा. इसे हम गलत कह देते हैं. क्यों गलत कह देते हैं? क्योंकि बेटा इनके अंदर जो कंडीशन पाई जाती है उसमें पहली चीज तो कोरोला अलग होता ही नहीं है, टैपल कंडीशन है. और टैपल कंडीशन को दिखाने के लिए जो उसकी टर्म है वो कौन सी है? पेरियांथ. यानी कि इनमें पेरियांथ कंडीशन होती है 3+3. और एंड्रोशियम भी जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 3+3. और ये एंड्रोशियम जो है वो कनेक्टेड होते हैं पेरियांथ से. और एंड्रोशियम अगर पेरियांथ से कनेक्टेड पाए जाए, पेरियांथ से कनेक्टेड पाए जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइलस. एपीफाइलस कंडीशन होती है. एंड्रोशियम किससे कनेक्टेड होते हैं? पेरियांथ से कनेक्टेड होते हैं. यानी कि हर एक पे एक एक एंड्रोशियम लगा हुआ पाया जा रहा होगा इस तरीके से. एक एक एंड्रोशियम लगा हुआ पाया जा रहा है, ठीक है. नाउ तो यह तो हम कट कर देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है. देन दिस इज सेइंग सुपीरियर ओवरी, नीचे डैश लगा हुआ है, सुपीरियर ओवरी है और ट्राई कार्पलरी है. तो ये बिल्कुल सही बात है. इनमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ट्राई कार्पलरी कंडीशन होती है, यानी कि 3 कार्पल्स पाई जा रही होती है. और वो तीनों कार्पल्स ब्रैकेट बंद है बेटा, तो तीनों कार्पल्स क्या होती है? फ्यूज्ड होती है, फ्यूज्ड पाई जा रही होती है. सो फ्यूज्ड क्या होगी? कार्पल होगी. तो यहाँ पे हमारे देखो कितना सही निकल रहा है. 1 2 3 एंड 4. सिर्फ 4 बातें जो है वो सही निकल रही हैं इसकी. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4. 1 2 3 4. यस 4 हमारा राइट ऑप्शन है. तो C4 इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.